A very good morning to all of you. Students, today we will start the topic name acid, bases and salts. तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा 10 CBSE के बैच का टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, चलिए अभी एसिड बेसिस सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, जनरली देखा जाए तो कंपाउंड जितने होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स जो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट होते हैं और एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, एक न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम कंपाउंड्स कहते हैं। और इन कंपाउंड्स को अगर आप डिवाइड करना चाहो, सो वी कैन डिवाइड द कंपाउंड्स इन 3 टाइप्स, एसिड्स, सेकेंड वन इज बेस, और जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो ये देते हैं हमें सॉल्ट्स। ठीक है, और इसी चीज के बारे में आज पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड के साथ। ठीक है, पहला व्हाट इज एसिड। जनरली देखा जाए तो एसिड जो है एक कोई न्यू टर्म नहीं है, इट इज वेरी ओल्ड टर्म, यानी कि बहुत जमाने पहले से जब बहुत सारी चीजें जो है तो इन्वेंट और डिस्कवर नहीं हुई थी तो एसिड जो है तो बहुत पहले डिस्कवर हो चुका था। जैसे जनरली हम देखा जाए कि क्लासिकल डेफिनेशन अगर हम एसिड की देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डेफिनेशन वी कैन से दैट acids are those substances which has sour taste। इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, sour, खट्टा टेस्ट होता है इसका। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि acid are those substances which can convert, which can turn blue litmus paper to red, blue litmus to red। हाँ, ब्लू लिटमस पेपर से वो इसको जो है तो कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस पेपर के अंदर। सो वी कैन से दैट ऑल sour टेस्टिंग substances contains what they contains acids। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लेमन, ठीक है, नींबू के अंदर होता है जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ठीक है, इसमें होता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, एक और एग्जांपल है जैसे टैमारिन है ना, टैमारिन, इमली है ना, इमली भी खट्टी होती है तो उसके अंदर होता है टार्टारिक एसिड। वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि कर्ड, ठीक है, मतलब दही के अंदर भी एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। तो देखिए ये जो भी हम जो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसकी जो भी डेफिनेशंस देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डेफिनेशन, यानी कि पुराने जमाने में भी हम इसको इतनी प्रॉपर्टीज हम उसको जानते थे, लेकिन आज जो है एसिड की सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं रही है, बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस आ गई है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी और उसके हिसाब से जो है तो एसिड और बेस को क्लासिफाई किया। ठीक है, तो हमने अभी ये जो देखा है प्रॉपर्टी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन। वहीं अगर बेस की अगर हम बात करें, बेस क्या होता है, तो बेस इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। वी कैन से दैट बेस इज दैट कंपाउंड विच हैज अ बिटर टेस्ट। उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, यानी कि कड़वा, यानी कि कड़ू है ना, उसका टेस्ट होता है। ये अपोजिट करता है, यानी कि अगर मान लो अगर आप रेड लिटमस पेपर बेस के अंदर डाल देते हो तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। ठीक है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जनरली फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बेस किस में जो होता है, जैसे मान लीजिए NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जनरली जो सोप्स होते हैं, सोप्स, उसके अंदर बेस होता है। जो आप इनो लेते हो, इनो, उसमें भी बेस होता है। इनो हम कब लेते हैं, जब हमारा जो स्टमक है, ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है। अगर वो एसिड ज्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी, और उस हाइपर एसिडिटी को इक्वलाइज या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनो, और इनो के अंदर क्या होता है, बेस होता है। तो ये चीज होती है बेस। तो ये भी जो है तो बेस की क्लासिकल डेफिनेशन हो गई। अब देखिए
थोड़ा सा अगर हम आगे चले तो वी कैन से दैट जब एसिड, अब हमने देखा कि एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज है वो अपोजिट है। जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं वो हमें देते हैं दो प्रोडक्ट, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि दोनों भी अपोजिट प्रॉपर्टीज वाले अलग अलग कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और एक न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि यहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वी कैन से दैट व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका एक डेफिनेशन ये होगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। you can say that when acid reacts with base to neutralize is it to convert it in solid and salt and water, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ गया है कि एसिड और बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, अब धीरे धीरे हम एसिड को भी पढ़ेंगे और बेस को भी पढ़ेंगे। एसिड को अगर हम क्लासिफाई करने के लिए जाएं तो उसको हम दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड वन इज मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। देखिए, जनरली आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज को हम ऑर्गेनिक कब बोलते हैं, जब इसके अंदर कार्बन होता है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम जनरली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और अगर ऐसा एसिड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उस एसिड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि मान लीजिए कि ऑर्गेनिक एसिड जो है इसमें कार्बन प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल इसके रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम तो इसको कह ही रहे कि ऑर्गेनिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन जिसमें प्रेजेंट है उसको ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है उसको हम इनऑर्गेनिक कह रहे हैं। दूसरा, इसी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑर्गेनिक एसिड का जो सोर्स होता है वो सोर्स होता है नेचुरल सोर्स। इसका जो सोर्स होता है वो नेचुरल सोर्स होता है। जैसे कि कहां से आपको मिलता है ऑर्गेनिक एसिड, प्लांट से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। तो इसका जो सोर्स है वो क्या है, नेचुरल सोर्स है, प्लांट और एनिमल, और वहां से हमें ऑर्गेनिक एसिड मिल रहा है। और जनरली हर ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। वैसे अगर हम मिनरल की बात करें तो इसके अंदर कार्बन नहीं होता है, कार्बन इज एब्सेंट। और इसका जो सोर्स होता है वो होते हैं मिनरल्स, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि मिनरल्स कहां पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो होता है क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें विच इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज वीक, तो ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया साइट्रिक एसिड जो तो होता है लेमन के अंदर या फिर साइट्रस फ्रूट्स में। सारे साइट्रस फ्रूट्स के अंदर जो है तो साइट्रिक एसिड होता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। वैसे ही कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, टैमरिन के अंदर टार्टारिक एसिड होता है, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटो के अंदर, और एप्पल के अंदर मैरिक एसिड होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो एसिड्स आपको मैं जो बता रहा हूं वो किस चीज के अंदर है, वो नेचुरली ऑकरिंग है। एक तो आपको फ्रूट्स के अंदर मिलेंगे। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो जो रेड एंट होती है, ठीक है, रेड एंट के अंदर भी जो होते हो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एनिमल्स के एग्जांपल देखिए तो फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग एसिड है। तो ये भी हमें एनिमल से मिल रहा है। वैसे ही अगर आप देखे होंगे हनी बी के जो स्टिंग्स होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो इनका जो सोर्स आपने देखा ऑर्गेनिक एसिड का, एक तो प्लांट्स या फ्रूट्स
या फिर एनिमल्स है। मिनरल एसिड के सोर्स क्या है? मिनरल्स है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत मशहूर है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl। सेकेंड फॉर्मूला है देखिए अगर H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बारे में आप जो तो सुन चुके होंगे, ठीक है, और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको जो स्पेसिफिकली जो लाइन बाय लाइन जो है तो नोट्स भी लिखाऊंगा, लेकिन एक हम जो है यहाँ पे एक समराइज करके एक टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एसिड को डिवाइड करेंगे ऑन द बेस ऑफ सोर्स, तो सोर्स यानी नेचुरल सोर्स और मिनरल्स से हमको जो मिल रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स। अगर हम इसमें से देखें कि तो मिनरल एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए दे आर नॉट एडिबल, इसको हम खा नहीं सकते। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स को हम खा सकते हैं, खाने में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने विनेगर का नाम सुना होगा, विनेगर मतलब एसिडिक एसिड होता है, एक्वियस एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड भी जो है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, और उसको जो है हम चाउमीन वगैरह, ठीक है, बहुत सारे अलग चाइनीज फूड्स के अंदर उसको डालते हैं, या फिर हम जो है एज अ प्रिजर्वियर भी इसको यूज करते हैं। अचार वगैरह, पिकल्स वगैरह बनाने तो वहां पर हम इसको डालते हैं और उसको हम खा सकते हैं, ठीक है। दीज कैन दीज आर एडिबल, लेकिन ये एडिबल नहीं होते हैं। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर हमारी स्किन इसके कांटेक्ट में आ जाती है तो स्किन जल जाती है, बर्न हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दे आर नथिंग बट द मिनरल एसिड्स। ठीक है, चलिए तो उसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड, व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स? So organic acids are derived from organic acids are derived from natural substances like plants, fruits, एनिमल्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सोर्स देखें अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे हम सोर्स देख लेते हैं एंड नेम ऑफ एसिड, एसिड का नाम देख लेंगे, ठीक है, दो चीजें देख लेते हैं। तो पहला नाम देख लेते हैं लैक्टिक एसिड, सॉरी सोर्स देख रहे हैं हम, ठीक है। तो सोर्स में हम देखेंगे मिल्क या फिर कर्ड, ठीक है, और कर्ड, इसके अंदर जो एसिड होता है उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। सेकेंड है टैमरिन, इसको हम कहते हैं टार्टारिक एसिड। थर्ड वन ले लीजिए साइट्रस फ्रूट, ठीक है। तो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसमें होता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, वीडियो को पॉज करके यू कैन राइट दिस, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम लिखते हैं अभी सेकेंड वन मिनरल एसिड्स। So these acids are obtained from, these acids are obtained from minerals
and generally they are very strong and not edible. Okay, you cannot eat. For example, पहला लेते हैं हम HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये जो है हमारा स्टमक जो है, स्टमक के अंदर सेक्रेट होता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, और वैसे भी हमें मिलता है, वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। H2SO4, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड वन एग्जांपल ले लेते हैं HNO3। ठीक है, दीज आर वेरी पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स, जिसको आप याद कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अभी एसिड। अब हमने मैंने आपको बताया कि एसिड्स की जो है, तो ये जो डेफिनेशन हमने देखी, दीज आर क्लासिकल डेफिनेशंस। ठीक है, अब इसके बाद में एक और थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी क्या कहती है? अरेनियस थ्योरी कहती है कि ऑल दो सब्सटेंसेस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर अरेनियस थ्योरी कहती है कि एसिड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, एसिड क्या होता है? एसिड इज दैट सब्सटेंस when dissolved in water, when dissolved in water, it gives H plus ions। ठीक है, जब वो सब्सटेंस जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो सब्सटेंस आपको क्या देता है? H प्लस आयन देता है, उसको हम कहते हैं एसिड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको मिनरल एसिड बताया HCl, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो H प्लस अलग निकल जाता है और Cl अलग निकल जाता है। तो यहाँ पे हमें उसने क्या दिया? H प्लस आयन दिया। सेकेंड है H2SO4, यहाँ पे आपको 2H प्लस आयन मिल जाते हैं और SO4 2 नेगेटिव अलग हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी ये क्या हो गए? एसिड्स हो गए। ठीक है, वही अगर हम बेस की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके अंदर बेस की बात करें तो बेस अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी बेस क्या होता है? दो सब्सटेंसेस when dissolved in water, it gives OH नेगेटिव आयंस, उसको हम कहते हैं बेसिस। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बेस की जो है वो क्लासिकल डेफिनेशन बताया था। अब जो डेफिनेशन जो है वो अरेनियस थ्योरी के हिसाब से वो कहता है कि वो सब्सटेंस जिसको आप पानी में वाटर में डिसॉल्व करते हो, डिसॉल्व होने के बाद वो OH नेगेटिव आयंस देता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NaOH। इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो Na प्लस अलग हो जाता है और OH नेगेटिव आयन अलग हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं MgOH/2। तो यहां पे Mg 2 प्लस अलग हो जाता है और 2 OH नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं।
इसको हम कहते हैं बेसिस। ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है तब डॉक्टर हमको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रेफर करता है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो वो क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं, और इस वाले बेस को हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमने क्या क्या देखा आज, वी हैव सीन अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, एसिड, बेस और सॉल्ट। क्लासिकल डेफिनेशंस देखी कि एसिड के प्रॉपर्टीज क्या होती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन, मतलब पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से बेस की क्या डेफिनेशन होती है। फिर हमने जो है तो दो टाइप्स देखे एसिड के, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। फिर अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी वी हैव सीन एसिड एंड बेस, दोनों की डेफिनेशंस देखी, उनके एग्जांपल्स देखे, ठीक है। तो और हमने ये भी देखा कि जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो वो हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस लेक्चर में या आप वीडियो को पॉज करके ये सब चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल एंड गुड बाय।